हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास के इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। इकोनॉमिक्स के जो फर्स्ट चैप्टर है वो स्टैटिक्स का है। कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक्स की जो आपकी स्टैटिक्स है वो क्या है, हम उसके बारे में समझते हैं। स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं कि नॉर्मली अगर हम किसी भी पर्सन से पूछे कि स्टैटिक्स क्या है तो वो हमें क्या कहेगा, एक डाटा है जो वो स्टैटिक्स कहलाता है। अगर नॉर्मली हम किसी भी आम इंसान से बात करते हैं तो, और वो सही भी है कहीं ना कहीं अपनी जगह। बट स्टैटिक्स की अपनी एक अलग लैंग्वेज, अपना एक अलग पहचान है। स्टैटिक्स को जो है दो पोर्शन में डिवाइड किया है उसकी डेफिनेशन को, एज ए प्लूरल नाउन एंड एज ए सिंगुलर। आज हम बात करेंगे प्लूरल की। ठीक है, स्टैटिक्स कैसे हैं। स्टैटिक्स एज ए प्लूरल नाउन, स्टैटिक्स ऑफ फैक्ट्स इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी। क्या है? स्टैटिक्स ऑफ फैक्ट्स, फैक्ट्स की स्टैटिक्स इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी। इट शुड बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। क्या है ये? किसी भी फैक्ट्स की जो किसी भी डिपार्टमेंट में जो इंक्वायरी करते हैं हम, या जो भी कुछ जो है इंक्वायरी होगी उसका जो है फैक्ट्स का स्टैटिक्स है। साथ ही साथ ये कहता है इट शुड बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, कि ये क्या होने चाहिए, एक दूसरे से जुड़े हुए होने, रिलेट होने जरूरी है। अब स्टैटिक्स की अगर हम बात करें ना, दो बातें निकल के आते हैं। एक तो आती है एवरेज, एक आती है एग्रीगेट। एवरेज का मतलब आपको पता है कि एवरेज यानी कि जैसे हम बात करते हैं 10%, 20% एवरेज, ये काम हुआ है, ये नहीं। एग्रीगेट क्या होता है? एग्रीगेट का मतलब होता है कलेक्टिव वे, कि हम क्या कर रहे हैं, कलेक्टिव वे में लेकर चल रहे हैं, इसको कलेक्ट करके लेकर चल रहे हैं। जैसे अभी स्टैटिक्स की अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने कहा कि ए काउ हैज़ 4 legs। ठीक है, अब ये क्या है? ये कोई स्टैटिक्स नहीं है। हमें पता है गाय की 4 टांगे हैं, लेकिन ये क्या है? ये कोई स्टैटिक्स नहीं कहलाएगी। बट अगर मैं ये कहूँ कि एवरेज हाइट ऑफ द 26+ मेल पीपल इन इंडिया इन ए 6 फीट कंपेयर टू 5 फीट इन नेपाल, कि एवरेज हाइट जो है 26 से ऊपर की मेल की लोगों की इंडिया में 6 फीट कंपेयर टू 5 फीट इन नेपाल, नेपाल के कंपेयर में। तो ये क्या है? स्टैटिक्स है। यहाँ पर क्या है? आपको एग्रीगेट डाटा मिलेंगे। एग्रीगेट डाटा का मतलब इकट्ठे किए हुए डाटा है यहाँ पर, लेकिन एक गाय की 4 टांगे ये कोई एग्रीगेट डाटा नहीं है, तो इसलिए इसको स्टैटिक्स नहीं कहेंगे। जैसे राम हैज़ 200 रुपीज़ इन हिज पॉकेट। अगर राम की पॉकेट में 200 रुपये है तो वो कोई स्टैटिक्स नहीं है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि राम को पर मंथ 200 रुपये पॉकेट मनी मिल रही है तो वो कहीं ना कहीं स्टैटिक्स है। अब अगर हम बात करें स्टैटिक्स की फीचर्स की, तो स्टूडेंट्स देखते हैं स्टैटिक्स की फीचर्स क्या क्या है। फर्स्ट आता है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, की स्टैटिक्स क्या है? एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। फैक्ट्स मतलब कुछ भी जो आपकी इवेंट्स होते हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ जिसको क्या एग्रीगेट होना यानी इकट्ठा होना, इनका इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है। जो डाटा है, जो भी चीज़ें हैं उनका कलेक्ट करना, उनका इकट्ठा होना ज़रूरी है। जैसे अगर मैं बात करूँ कि हमारे कॉलेज में 5000 बच्चे हैं, इट मीन्स ये क्या है? आपका डाटा है। बट ये एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 5000 जो स्टूडेंट्स हैं उसमें से 2000 कॉमर्स में है, 2000 साइंस में है और 1000 आर्ट्स में है, तो ये क्या है? स्टैटिक्स है। तो इट मीन्स यहाँ पर क्या है? एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स का होना जरूरी है। दूसरा आता है न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, कि अगर आप स्टैटिक्स की बात कर रहे हैं तो इसके ये फीचर बहुत ज़रूरी है कि ये किस में एक्सप्रेस होने चाहिए? न्यूमेरिकली। न्यूमेरिकली का मतलब, अब मैं ये नहीं कह सकती यहाँ पर कि जैसे भूकंप आया और मैंने कहा कि इतना बड़ा नुकसान हुआ, ये इतना बड़ा, ये किसी चीज़ को शो नहीं कर रहा, तो ये कोई स्टैटिक्स नहीं है। अगर हम कहें कि इस साल 2010 में जो है आपका भूकंप आया था तो उस समय इतना नुकसान हुआ था, 2015 में जब आया था तो उसमें इतना नुकसान हुआ था, तो जब हम वहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं और वहाँ पर एक डाटा लेकर चल रहे हैं कि जो है इतने लाख से लेके इतने लाख तक का कोई न्यूमेरिकल डाटा लेकर चल रहे हैं, तो वो क्या है? आपका स्टैटिक्स कहलाता है। तीसरा आता है मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, कि जब भी आपकी कोई स्टैटिक्स की बात चल रही है, आप किसी एक बात को लेकर चल रहे हैं तो वो कई कारणों से इफ़ेक्ट होती है, किसी एक कारण से नहीं, वो बहुत सारे रीज़न से इफ़ेक्ट होती है। बहुत सारे रीज़न का मतलब
जैसे कोई भी हम एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आज इंडिया में जो है हमारे जब आज़ादी हुई थी, यानी कि जब इंडिया आज़ाद हुआ था उस समय पर, इंडिपेंडेंट के समय पर जो पुअर्टी है आपकी वो 10% थी। अगर हम ये बात करें, मान के चल रहे हैं कि अगर 10% थी, तो उसके पीछे क्या क्या रीज़न थे? बहुत सारे रीज़न थे उस समय, कि वो आज़ादी के समय था और उस समय यहाँ पर ये बात हुई थी, वो बात हुई थी, मतलब उसके ऊपर बहुत सारे इफेक्ट आके डलेंगे। तो एक पॉइंट को इफेक्ट करती है बहुत सारी चीज़ें, इसलिए ये क्या है, मल्टीपलिसिटी ऑफ कॉजेज, इसके ऊपर जो है कॉजेज बहुत सारे होते हैं। फिर आता है इसके बाद 4 पॉइंट इसमें, रीजनेबल एक्यूरेसी। जब हम स्टैटिक्स की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पर नहीं बोल रही कि प्रॉपर एक्यूरेसी की बात नहीं कर रही, बट रीजनेबल एक्यूरेसी जरूर आपको यहाँ पर मिलेगी, कि जो एक्यूरेसी होगी उसका कोई ना कोई रीज़न, कोई ना कोई कारण होगा। तो आपको जब भी एक्यूरेसी मिलेगी यहाँ पर सही और मतलब प्रॉपरली नहीं कहूँगी, लेकिन रीजनेबल एक्यूरेसी मिलेगी। फिर आता है कलेक्टेड इन ए सिस्टमेटिक मैनर। जो आपकी स्टैटिक्स है वो क्या है, एक सिस्टमेटिक मैनर में कलेक्ट करना डाटा को, वरना इसका कोई मतलब हमें डाटा इकट्ठा करना है तो उसका कोई मीनिंग होना चाहिए। मीनिंगलेस डाटा हम इकट्ठा करते तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब भी हमने कलेक्ट किया किसी भी पॉइंट को, किसी भी फैक्ट्स को, तो वो क्या होना चाहिए, सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए। इसके अलावा जो है हमें ध्यान रखना है यहाँ पर कि हम जैसे कोई ऐसा एग्जाम्पल है, इसका अगर मैं एग्जांपल लूँ तो जैसे आप बोल सकते हैं कि कोई स्टूडेंट्स है, जो मान लो मैं बताती हूँ किसी स्टूडेंट्स के बारे में कि उसने इतने परसेंट लिए, लेकिन कि मान लो 50% की मैं बात करूँ कि एक स्टूडेंट्स के 50% आए, बट ये 50% आए, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि किस क्लास की बात हो रही है, किस सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो वो 50% जो है कोई मायने नहीं रखता। एक सिस्टमेटिक वे होना बहुत ज़रूरी है इसमें। फिर आता है लास्ट इसका एनुमरेटेड और एस्टिमेटेड। अब ये जो है ये थोड़ा अच्छे से समझना जरूरी है। एनुमरेटेड और एस्टिमेटेड क्या होता है? एनुमरेटेड जो वर्ड है, इसका मतलब होता है जब एक एक को आप काउंट करते हो, एक एक को काउंट करते हो। जैसे मैंने कहा कि 11th क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, इट मीन्स हमने क्या किया, 50 के 50 को काउंट किया। बट अगर मैं ये कहती हूँ जैसे कोई सिंगर आया है और वहाँ पर जो है बहुत सारे लोग पहुँचे हुए हैं, तो जब हम न्यूज़ देखते हैं तो न्यूज़ में आता है कि जब वो सिंगर आया था तो उस समय करीब 1 लाख लोग इकट्ठा हुए थे। तो वहाँ पर वो जो 1 लाख है वो क्या है, एक एस्टिमेट है, यानी कि एक एक व्यक्ति को काउंट नहीं किया गया था वहाँ पर पर्सन काउंटिंग नहीं हुई है, बट वहाँ पर क्या हुआ है, एक एस्टिमेशन लिया है। तो जो जहाँ पर आप हर एक को काउंट नहीं कर पाते, एग्रीगेट काउंटिंग करते हो, एग्रीगेट काउंटिंग में क्या आता है, एस्टिमेट होता है। और जब आप किसी हर एक को पर पर्सन को काउंट करते हो तो क्या होता है, एनुमरेटेड होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी and wait my next video. Thank you.